नमस्कार मित्रों। हम लोग इतिहास की क्लास जो शुरू किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी की जो क्लास शुरू की है उसके बारे में हम लोग जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो इतिहास में पिछली क्लास में हम लोगों ने नवपाषाण काल का अध्ययन किया था। नवपाषाण काल में हम लोगों ने उसे मैप के माध्यम से जितने उसके पुरस्थल थे उसको हमने मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझा था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मानचित्र के माध्यम से जो अगला क्लास है, ये क्लास हम लोगों का है, ये है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को भी हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ताम्रपाषाण काल को कैलिकोलिथिक एज कहा गया है। कैलिकोलिथिक एज कहा गया है। कैलिकोलिथिक एज की जो टाइमिंग है 3000 BC से 1000 BC, 3000 BC से 1000 BC। ताम्रपाषाण काल का जो शब्द है इसी से स्पष्ट है कि मानव जब तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग जब साथ साथ करने लगा तो उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। अर्थात जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग करने लगा उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इसमें देखते हैं ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र। ये जो उत्तर प्रदेश आपका है, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, दोआब का क्षेत्र। दोआब का अर्थ क्या हुआ? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है वहां पे जो संस्कृतियां रहती हैं, ठीक, उसे दोआब कालीन संस्कृति कहा जाता है, दोआब क्षेत्र की संस्कृति कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां पाई गई। तो यही उत्तर प्रदेश का जो दोआब क्षेत्र है ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें, इसी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में, यही दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां मिली हैं। सर्वाधिक ताम्रपाषाणी संस्कृतियां उत्तर प्रदेश के जो दोआब क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाई गई हैं। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम तांबे के उपकरण बात करें तो सर्वप्रथम तांबे के उपकरण का साक्ष्य जो है, सर्वप्रथम तांबे के उपकरण कौन सा था? कांटेदार बरछी। कांटेदार बरछी भारत में सबसे पहले कहाँ मिला? कानपुर में मिला। कब मिला? 1822 में। कानपुर में कौन सा स्थान है? बिठूर। यही आपका उत्तर प्रदेश है। कानपुर, कानपुर में एक जगह है बिठूर। कौन सा स्थान है? बिठूर। बिठूर में 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम कांटेदार बरछी क्या मिला है? कांटेदार बरछी, ठीक, कांटेदार बरछी का साक्ष्य इसी कानपुर से मिला है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। सर्वप्रथम तांबे का उपकरण का साक्ष्य या कांटेदार बरछी भारत में 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में एक स्थान है बिठूर, वहां से मिला है। यहाँ से जो दोआब का क्षेत्र है, उसके बाद अगला जो बिंदु है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़े अगर पुरस्थल की बात करें, सबसे जो बड़ा ताम्र संचय स्थल है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से पाया गया है। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से पाया गया। इस स्थल की जो खोज हुई 1870 ईस्वी में। ठीक, अगर हम बात करें, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे जो
जो स्थल है सबसे बड़ा, ये है गुंगेरिया। यही गुंगेरिया, गुंगेरिया से ताम्र संचय स्थल जो सबसे बड़ा है, इसकी खोज कब, अगर खोज की बात करें, खोज कब हुई? 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। ठीक, अब दूसरा अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसी गुंगेरिया ताम्र स्थल से, इसी गुंगेरिया ताम्र संचय स्थल से 424 उपकरण ताम्र निधियां कितनी मिली है? 424 उपकरण ताम्र निधियां। ठीक, ताम्र निधियां। अब और देख लेते हैं, यही से ही, गुंगेरिया से ही 102, कितना? 102 चांदी की वस्तुएं मिली। कितना मिली है? 102 चांदी की वस्तुएं मिली। ठीक, एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा ताम्र संचय स्थल, सबसे बड़ा ताम्र संचय स्थल मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थल से मिला है। गुंगेरिया नामक स्थल से मिला है। इस स्थल की खोज की बात करें 1870 ईस्वी में हुई, 1870 ईस्वी में हुई। और ताम्र पाषाणिक स्थलों से 424, इसी गुंगेरिया से 424 जो उपकरण मिले हैं वो ताम्र निधियां मिली हैं, और यहीं से ही 102 चांदी की वस्तुएं मिली है। ठीक, 102 चांदी की वस्तुएं कहां से मिली है? गुंगेरिया से मिली है। और 424 ताम्र उपकरण कहां से मिले हैं? गुंगेरिया से। गुंगेरिया कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं, ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे प्रमुख स्थल नौदा टोली। कहाँ है? नौदा टोली। ये देखिए आपका है नौदा टोली, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में स्थित है। सबसे, अब इसको अगर यहां से हम इसको थोड़ा मिटा के फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं, एक मिनट, यहां से हम इसको अगर यहाँ पे ले जाएं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका मध्य प्रदेश में ये जो स्थल आपका है नौदा टोली, कौन सा है? नौदा टोली, नौदा टोली। ठीक, इंदौर जिला में, कहां पे है? इंदौर जिला, कहां पे है? इंदौर जिला में स्थित है। ठीक, अगर इसकी खोज की बात करें हम, नौदा टोली जो आपका है, ये नौदा टोली अगर खोज की बात करें तो एच.डी. संकालिया महोदय ने की। किसने की थी? अगर खोज की बात करें, खोज की बात कर लें तो एच.डी. संकालिया। ठीक, एच.डी. संकालिया। अब देखिए फिर से बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में जो नौदा टोली है यह इंदौर जिले में स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है, और इसकी खोज एच.डी. संकालिया महोदय ने की थी। यह ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे प्रमुख स्थल है, ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे प्रमुख स्थल है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जितनी महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं उसका क्रमवार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आहार संस्कृत, आहार संस्कृत, दूसरी है कायथा संस्कृत, तीसरी है सावलदा संस्कृत, चौथी है प्रभात संस्कृत, पांचवी है मालवा संस्कृत, छठी है रंगपुर संस्कृत, सातवीं है जौरवे संस्कृत। ठीक, जौरवे संस्कृत। अब इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं, अब कहाँ पे स्थित है। ठीक, आहार संस्कृत का जो समय है यह है 2800 BC से
1700 BC या 1500 BC, या कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद कायथा संस्कृत। कायथा संस्कृत का जो समय है वह 2450 BC से 1700 BC, यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सावलदा संस्कृत। सावलदा संस्कृत का जो समय है वह 2300 BC से 2000 BC, यह कहाँ पे है? यह है आपका महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र है। उसके बाद देख लेते हैं अगली है, ये आपकी प्रभास संस्कृत है। प्रभास संस्कृत 2000 BC से 1400 BC, यह कहाँ पे है? गुजरात काठियावाड़ जिले में स्थित है। उसके बाद अगली है मालवा संस्कृत। मालवा संस्कृत का जो समय है यह 1900 BC से 1400 BC, यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं रंगपुर संस्कृत, यह 1700 BC से 1400 BC है, यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद जौरवे संस्कृत। जौरवे संस्कृत का जो समय है वो 1500 BC से 900 BC, यह कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। ठीक, ये जो संस्कृतियां हैं, आहार संस्कृत, काथा संस्कृत, सावलदा संस्कृत, प्रभास संस्कृत, मालवा संस्कृत, रंगपुर संस्कृत और जौरवे संस्कृत, ये आपकी जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं। अब इसी को हम मानचित्र के माध्यम से अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, ये आपका इंडिया का मानचित्र है। ठीक, अब देख लेते हैं मानचित्र में क्या है। पहला आपका है आहार संस्कृत। आहार संस्कृत में देखिए, आहार संस्कृत, आहार संस्कृत कहाँ पे है? ये राजस्थान जो राज्य है वहां पे एक जिला है उदयपुर। उदयपुर में आहार संस्कृत है। आहार संस्कृत का जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह। ठीक, उसके बाद ये आहार संस्कृत किस नदी के किनारे स्थित है? आयर या बेरच नदी के किनारे। आहार संस्कृत जो स्थित है आयर या बेरच नदी के किनारे स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए आहार संस्कृत के अंतर्गत जो और महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं, जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं, उसके अंतर्गत गिलुंड है, गिलुंड संस्कृत है। उसके बाद है दूसरा, पहला है गिलुंड, दूसरा है वालाथल, उसके बाद है मरमित। ठीक, मरमित ताम्रपाषाणी संस्कृत, ये तीनों संस्कृति जो महत्वपूर्ण है ये आहार संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब देख लेते हैं गिलंड जो ताम्रपाषाणी संस्कृत है इसके विषय में जान लेते हैं। यह है राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। वहां पे एक है बनास नदी, एक है बनास नदी, उसी के किनारे यह गिलंड संस्कृत स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं बालाथल। बालाथल ताम्रपाषाणी जो संस्कृत है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर इस संस्कृति में खुदाई की बात करें, खुदाई 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति जो विद्वान प्रत्युत्वेत्ता है उन्होंने की। उसके बाद 1961 का समय है। 1961 में एच.डी. संकालीय महोदय ने वालाथल ये आहार संस्कृत जो है उसकी खुदाई किए थे। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो ताम्रपाषाणी का स्थल है वह है मरमित ताम्रपाषाणी स्थल। कौन सा है? मरमित ताम्रपाषाणी स्थल। अब अगला देख लेते हैं, क्रमवार देखेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी का स्थल है वो है कायथा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी का स्थल है वह है कायथा। कायथा ताम्रपाषाणी का स्थल जो है वह सबसे प्राचीन स्थल है। ताम्रपाषाणी का स्थलों में
सबसे प्राचीन अगर स्थल की बात करें वो कायथा है, कायथा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो है वो मालवा संस्कृत है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अगला ताम्र पाषाणी का स्थल वह मालवा, मालवा से जो मृतभांड मिले हैं, मालवा से, मालवा ताम्र पाषाणी संस्कृत से जो मृतभांड मिले हैं वह ताम्र पाषाण काल के मृतभांडों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। मालवा संस्कृत में जो मृतभांड मिले हैं, मृतभांड का अर्थ यह है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे वह ताम्र पाषाणी संस्कृतियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग अगली संस्कृति की बात कर लेते हैं। जौरवे संस्कृत कौन सी है? ये है आपकी जौरवे संस्कृत। जौरवे संस्कृत कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में जो महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणी का स्थल है उसके विषय में जान लेते हैं। जौरवे संस्कृत के अंतर्गत जो ताम्र पाषाणी का स्थल पाए गए हैं उसमें है निवासा, उसके बाद चंदौली, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद इनाम गांव, उसके बाद है दायमाबाद, फिर है सोनगांव, फिर है बहाल। ये जो ताम्र पाषाणी का स्थल है जिनमें निवासा, चंदौली, प्रकाश, इनाम गांव, दायमाबाद, सोनगांव और बहाल, ये जो ताम्र पाषाणी का स्थल है यह जौरवे संस्कृति के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में पाए गए हैं। ठीक, महाराष्ट्र राज्य में पाए गए हैं। अब देख लेते हैं जौरवे संस्कृत। जौरवे संस्कृत की अगर बात करें, जौरवे संस्कृत में सबसे बड़ा जो स्थल है, जो ताम्र पाषाणी का स्थल है वह कौन सा है? दायमाबाद है। कौन सा है? दायमाबाद है। ठीक, दायमाबाद है। ठीक, जौरवे संस्कृत में जो सबसे बड़ा ताम्र पाषाणी का स्थल है, जौरवे संस्कृत में जो सबसे बड़ा पाषाणी का है वह है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक नदी है गोदावरी, महाराष्ट्र में एक नदी बहती है गोदावरी। गोदावरी की जो सहायक नदी है प्रावरा नदी, कौन सी है? प्रावरा नदी। प्रावरा नदी के तट पर यह दायमाबाद ताम्र पाषाणी का स्थल स्थित है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट जो है इनाम गांव। इनाम गांव आपका भी जौरवे संस्कृत महाराष्ट्र में स्थित है। जौरवे संस्कृत के अंतर्गत इनाम गांव में, इनाम गांव की जो विशेषता है यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला है वक्राकार गर्भगृह। क्या मिला है? वक्राकार गर्भगृह। क्या मिला है? इनाम गांव से वक्राकार गर्भगृह मिला है। और इनाम गांव से ही जुड़वा संस्कृतियों की खोज हुई है। जुड़वा संस्कृत मतलब एक साथ दो संस्कृतियां जन्मी यहाँ। जुड़वा संस्कृत का जन्म अगर कहीं हुआ तो खोज हुई है, वह कहाँ से हुई है? इनाम गांव। इनाम गांव जौरवे संस्कृत के अंतर्गत है, यह महाराष्ट्र में है। अगली पॉइंट, अगला बिंदु देख लेते हैं। जौरवे संस्कृत में मृतकों को, इसी जौरवे संस्कृत में मृतकों को कलश में रखकर, कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के जो फर्श होता था उसके नीचे व्यक्तियों को दफनाया जाता था, उसी का साक्ष्य मिला है। ठीक, जौरवे संस्कृति के अंतर्गत जो मृतक थे, जो मृतकों का शव था उसे कलश में रख करके घर के अंदर जो फर्श थी उसके नीचे व्यक्ति को दफना दिया जाता था। उसके बाद देख लेते हैं डोलमेंस क्या है। डोलमेंस क्या है? गाड़े गए मुर्दों पर बनाई गई समाधियों को डोलमेंस कहा गया। ठीक, गाड़े गए मुर्दों पर बनाई गई समाधियों को डोलमेंस कहा जाता है। ठीक, हम लोग ताम्र पाषाणी जो स्थल थे उसके विषय में देखा, तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक एज कहा गया है। इसकी जो टाइमिंग है वह 3000 BC से 1000 BC। ताम्र पाषाण काल इसे क्यों कहा गया? जिससे कि इसके शब्द से ही पता है कि जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे धातु की औजारों का आदि प्रयोग करने लगा तो उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया।
ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र बनाया गया या माना जाता है। ठीक, और सर्वाधिक ताम्रपाषाणी नदियां गंगा क्षेत्र के अंतर्गत पाई गई हैं। गंगा यमुना का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत सर्वाधिक ताम्रपाषाणी संस्कृति नदियां पाई गई हैं। अगर हम बात करें सर्वप्रथम तांबे के उपकरण का जो साक्ष्य मिला है, जो कांटेदार बर्छी मिला है, यह भारत में 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में एक स्थान है बिठूर, वहां से कांटेदार बर्छी की खोज हुई है। उसके बाद देख लेते हैं, आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो ताम्र स्थल है वह है गुगेरिया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताम्र स्थल जो है वह है गुगेरिया। इसकी जो खोज हुई थी 1870 ईस्वी में हुई थी, 1870 ईस्वी में हुई थी। गुगेरिया स्थल से 424 ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं और गुगेरिया से ही, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से 102 चांदी की धातु की जो वस्तुएं हैं वहां से मिली हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आहार संस्कृति, जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं उसके विषय में जान लेते हैं। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति के बाद कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति के बाद सलौदा संस्कृति, सलौदा संस्कृति के बाद प्रभास संस्कृति, प्रभास के बाद मालवा संस्कृति, मालवा के बाद रंगपुर संस्कृति, उसके बाद जौरवे संस्कृति। ठीक, जौरवे संस्कृति। फिर देख लेते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। आहार संस्कृति का जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती, ताम्रवती है। यह आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आहार संस्कृति के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं वो है गिलुंड संस्कृति। गिलुंड संस्कृति में यह राजसमंद जिला में स्थित है, यह बनास नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बालाथल संस्कृति उदयपुर में स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में अक्षयकृत पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई। उसके बाद 1961 में HD संकालिया ने इसकी खुदाई की। फिर मरमी ताम्रपाषाणी का स्थल राजस्थान उदयपुर में स्थित है। बनास नदी के किनारे सर्वाधिक जो आहार संस्कृति का जो केंद्र मिला, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी का स्थल है, जिसमें कायथा संस्कृति सबसे प्राचीन है। कायथा संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसकी खोज BS वाकड़कर महोदय ने की। उसके बाद बात कर लेते हैं मालवा की। मालवा संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जितने भी मृदभांड पाए गए हैं वह ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक कानपुर स्थान है, हमने चर्चा कर ली है। कानपुर के बिठूर से 1822 में कांटेदार बर्छी का जो साक्ष्य मिला। या फिर जो मध्य प्रदेश में गुगेरिया है, गुगेरिया की खोज 1870 में ईस्वी में हुई। 424 ताम्र निधियां मिली हैं, 102 चांदी की वस्तुएं मिली हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जौरवे संस्कृति की। जौरवे संस्कृति के जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी स्थल है उसमें नेवासा है, चंदौली है, प्रकाश है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, सोनगांव है और बहाल है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति में सबसे बड़ा जो स्थल है वह दायमाबाद या गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, प्रवरा नदी, वहां पे स्थित है। इनाम गांव से वक्राकार गर्भगृह मिला है। इनाम गांव से वक्राकार गर्भगृह का साक्ष्य मिला है और इनाम गांव से ही जुड़वा ताम्रपाषाणी संस्कृति का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जौरवे संस्कृति में जो मृतकों को दफनाया जाता था वो एक कलश में रख करके घर के नीचे जो फर्श होता था वहां पे उसे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफना दिया जाता था। उसके बाद एक शब्द है डोलमेंस। डोलमेंस क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर बनाई गई समाधियों को डोलमेंस कहा जाता है। तो मित्रों, हम लोग क्लास से अच्छे तरीके से चला रहे हैं, मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से
जिससे समझने में आसानी होती है, हम आपको समझा सकें। और कोशिश करेंगे जितना इतिहास है पूरा इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से एक एक चीज हम आपको दर्शाएंगे, समझाएंगे। तो हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।